जो हमारी दो इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन है, सपोज बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है हमारे पास बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन दोनों को अगर हम एक ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हो सकता है, एक तो बच्चों हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग नजर आए, ठीक है। मान लिया अगर ये मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है बच्चों। ये बोल दिया लाइन सपोज बच्चों L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक है। तो ये L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लीनियर इक्वेशन है इसलिए लाइन बोल दिया, ठीक। तो लाइन L1 एंड लाइन L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसका सोल्यूशन निकल के आ रहा है। क्लास 9 में हमने ये सीख लिया था ग्राफ से सोल्यूशन निकालना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वेशंस है वही हमारा क्या है बच्चों, सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे इनका वन सोल्यूशन है, ठीक है, या यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा केस क्या बनता है बच्चों, कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करें, पैरेलल हो जाए। L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे L1 इज पैरेलल टू L2, भाई एक केस तो होता है कि इंटरसेक्ट करें, दूसरा केस क्या होता है बच्चों कि ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, ठीक है। L1 इज पैरेलल टू L2, तो यहाँ पे हमें बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि ये कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तभी हम इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों कि सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। सोल्यूशन मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। और अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। तीसरा केस क्या बन सकता है बच्चों, ये लाइन L1 है हमारी, ठीक है, L2 भी इसी के ओवरलैप कर गई, L2 भी इसी के ऊपर आ गई बच्चों, ठीक है, ओवरलैप कर गई, ठीक है। तो देखिए इसमें हर एक डिफरेंट पॉइंट के लिए बच्चों डिफरेंट सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो हम देखें हर एक पॉइंट के लिए हमें एक सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। मतलब L1 और L2 जो है ओवरलैप का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक के ऊपर एक आ जाना, समझ गए ना। जैसे कि एक मार्कर ये है, ठीक है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गया तो आपको जो है वहां से एक ही मार्कर दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये ओवरलैप कर गया। तो हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे एक सोल्यूशन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन मिल रहा है बच्चों, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों पहली बात तो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, हमें सोल्यूशन मिलेगा। और अगर ये लाइंस ओवरलैप कर गई तो भी हमें क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशंस मिलेगा। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट, ठीक है, दोनों कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। सोल्यूशन अगर मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन मिल रहा होगा तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, नहीं मिल रहा होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों, इनकंसिस्टेंट। अब बच्चों क्वेश्चन जो है पेपर में हमें सॉल्व करना है सपोज, या बुक में सॉल्व करना है, तो हमें बार बार भाई ग्राफ ड्रॉ तो करना नहीं होगा। तो इसकी बिल्कुल छोटी सी कंडीशंस होती हैं, वो बच्चों हम लर्न कर लेंगे और हमारे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे, हमें बार बार ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों देखिए मैंने बताया कि जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, दो लाइनें एक ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, तो या तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, या तो पैरेलल होंगी, या तो ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट कर जाएंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, एक के ऊपर एक लाई कर गई। तो अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन मिलेगा, आइदर यूनिक और इनफाइनाइट। इनकंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, मतलब अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सोल्यूशन। और अगर नहीं मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे भाई कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब देखिए बच्चों, सपोज सपोज बच्चों हमारे पास कंडीशंस बता देता हूं कि अगर एक लाइन है बच्चों हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन है बच्चों हमारे पास a2x प्लस
b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, a1 अपॉन a2 जो होगा बच्चों वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x का जो रेशियो होगा वो कॉफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के बराबर नहीं होगा। दूसरी चीज बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 जो होगा बच्चों वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर होगा, बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इन दो लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बच्चों जो x का रेशियो होगा, x के कोफिशिएंट का रेशियो वही y के कोफिशिएंट का रेशियो होगा और वही हमारे कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो होगा। ठीक है बच्चों, the ratio of coefficients of x must be equals to coefficient of must not be equals to coefficient of y, then it is called unique solution। इसे भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इनकंसिस्टेंट। a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के तो बराबर होगा बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, तो इसे हम बोलेंगे बच्चों इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा बच्चों, a1 अपॉन a2 जो होगा b1 अपॉन b2 के बराबर होगा और दैट विल बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप डायरेक्टली बच्चों जो है क्वेश्चंस कर सकते हो कि भाई क्वेश्चन में कोई एक वेरिएबल या तो कोई एक कोफिशिएंट की जगह पे वेरिएबल डाल देगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, या आपको दो इक्वेशन बोल दे देगा और बोलेगा कि फाइंड आइदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस बच्चों। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों फाइंड द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट। सपोज बच्चों एक इक्वेशन हमें दी हुई है 2x प्लस 3y, क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 15। सपोज ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे अगर हम पूरी इक्वेशन को एक साइड लाते हैं तो ये क्या बना, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये बना बच्चों 3x प्लस 7y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या है, a1 अपॉन a2। ठीक है, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो क्या आ रहा है बच्चों 2/3। फिर आपने कैलकुलेट किया बच्चों b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो ये क्या आ रहा है बच्चों 3/7। फिर आपने बच्चों कैलकुलेट किया c1 अपॉन c2, ये आपने देखा बच्चों 5/15, दैट इज सिंपलीफाई होने पे 1/3 आ गया। क्या बच्चों a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के बराबर नजर आया, नो। 2/3 का भी 3/7 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इनका यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और क्या बोलेंगे बच्चों, दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों एक, सपोज बच्चों में दिया हुआ है 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। तो पहला काम बच्चों हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियोस पता करना। a1 अपॉन a2 बच्चों में कैलकुलेट किया, क्या आया 2/4,
दैट इज 1/2। ठीक है बच्चों, अब हमने बच्चों यहाँ पे b1/b2 कैलकुलेट किया। b1/b2 4/8, ये भी क्या गया बच्चों 1/2 मोर वाई। c1/c2 बच्चों हमने कैलकुलेट किया, ये क्या है बच्चों 5/15 दैट इज 1/3। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें दिख रहा है बच्चों साफ साफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट इज नॉट इक्वल टू 1/3। ये दिख रहा है बच्चों हमें, क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, लाइन्स आर पैरेलल, और पैरेलल है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे नो सोल्यूशन, या बोलेंगे लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, या इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, और सपोज इक्वेशन दी है 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 6x प्लस 8y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो देखा बच्चों a1/a2, ये क्या है बच्चों 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। हमने b1/b2 कैलकुलेट किया बच्चों, क्या है बच्चों 4/8 दैट इज 1/2। c1/c2 कैलकुलेट किया बच्चों, क्या है 12/24 दैट इज 1/2। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये बच्चों में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये कंडीशन आ गई तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब हमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, मतलब अगर सोल्यूशन निकल के आ रहा है तो इक्वेशन हमारी कैसी होगी बच्चों, कंसिस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये इक्वेशन कैसी है हमारी, कंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन कैसी हो गई बच्चों हमारी, कंसिस्टेंट हो गई। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if given pair of equation is inconsistent या having no solution, नो सोल्यूशन। सपोज बच्चों में दे दिया 3x प्लस ky प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 9x प्लस 12y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, ये दे दिया बच्चों में। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमसे कह रहा है नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो बच्चों हमारे पास क्या होगा a1/a2 जो होना चाहिए बच्चों वो b1/b2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दैट विल नॉट इक्वल टू c1/c2, उसे बाद में हम लेटर ऑन वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों x के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है 3/9 और y के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है बच्चों k/12। ठीक है, तो 3 को इससे सिंप्लीफाई किया बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, 3 को यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया बच्चों 4 आ गया, तो k इक्वल टू डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया बच्चों 4। अब वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों कि इसका नो सोल्यूशन है, ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन वाले केस में आ जाए c1/c2 के बराबर आ जाए। तो a1/a2 बच्चों हमारा क्या आ रहा था 1/3 मोर वाई। ठीक है, c1/c2 जो आ रहा है बच्चों क्या आ रहा है 8/18 आ रहा है, तो क्या आ रहा है बच्चों 4/9। तो क्या 1/3 और 4/9 बराबर आता है, नहीं। इसका मतलब जो आंसर बच्चों हमने निकाला है वो सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों इस पे।
इक्वेशन कह रहा बच्चों, इफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव infinite many solution, then find the value of lambda। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है दो इक्वेशंस के। तो पहली इक्वेशन 3x प्लस के वाई 12y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे है बच्चों 6x प्लस 24y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे बच्चों लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। तो इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट कंडीशन के लिए बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। क्या गया बच्चों 3/6 इक्वल्स टू 12/24 इक्वल्स टू 5/लैम्डा। देखिए बच्चों क्या आ रहा है 1/2 1/2। तो 5/लैम्डा बच्चों हमारा किसके बराबर होना चाहिए 1/2 के बराबर होना चाहिए। किसी एक इक्वेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 5 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। जो बच्चों लैम्डा की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया 10 आ गया बच्चों। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो जो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है बच्चों वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नीचे, ठीक है। तो अभी जो है होमवर्क है वो एनसीईआरटी से मिलेगा, बाद में अपन असाइनमेंट वगैरह भी क्लास में डिस्कस करेंगे जब रेगुलर क्लासरूम में हम पढ़ेंगे। तो अभी जब तक कोरोना फेज चल रहा है तब तक तो हमें एनसीईआरटी पे ही फोकस रहना पड़ेगा। लेटर ऑन काफ़ी चीज़ें हम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इस फेज को किसी तरह निकाला जाए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अभी, और उसके बाद अच्छे से जो भी रेफरेंस बुक आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। कोई भी मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड खूब पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।